हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा कम से कम वचन खुलाने की। आपको सुनना समझना जरूरी है। आप बहुत सारे वचन जो खोलेंगे, मैं चाहता हूं वो आप घर जाके खोलें, लेकिन आप सुने कि कहा क्या जा रहा है। जो भी आपको बताया जा रहा है वो सब परमेश्वर के वचन से बताया जाता है। वो लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो एकदम कैच कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये बात कहां से बताई जा रही है और क्यों बताई जा रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं। इसलिए आज आपको समझना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ज्ञान के ना होने से हम लोग नाश हो रहे हैं। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमें कुछ हिदायतें देता है, अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करता है। कुछ लोग तो उस वचन को समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। और सुनने के ऊपर मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैंने पिछले हफ्ते ही बताया, नाइट मीटिंग में बताया कि वो लोग कभी आशीषित नहीं होते हैं जो सबकी सुनते हैं। वो लोग कभी आशीषित नहीं होते हैं जो सबकी सुनते हैं। और दूसरा, वो लोग कभी आशीषित नहीं होते हैं जो किसी की नहीं सुनते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो लोग कभी आशीषित नहीं होते हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो जिसकी आप सुनते हो, जो आपको अगुवाई करता हो, जो आपको गाइड करता हो। कोई ऐसा मेंटर आपकी लाइफ में हो जिसकी आप सुनते हो। नहीं तो वो लोग कभी आशीषित नहीं होते जो किसी की नहीं सुनते। दूसरा, वो लोग कभी आशीषित नहीं होते जो सबकी सुनते हैं, जो हर एक व्यक्ति से सलाह लेते हैं, हर एक व्यक्ति की सुनते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी बात बताते हैं कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग सबसे अपनी बात डिस्कस करते हैं, सबसे सलाह लेते हैं, वो कभी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक अगुवा, कोई मेंटर नहीं है जो उन्हें सही गाइड कर सके। और जो आपका मेंटर होता है वो आपको आपकी पोजीशन को देख करके आपको गाइड करता है। वो जानता है कि आपकी पोजीशन है क्या, आप स्पिरिचुअल रूप से आपकी पोजीशन क्या है। ये बहुत अहम है। एक ही वचन होता है बाइबल में, एक ही वचन है। एक ही वचन में कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने को कहा, प्रभु ने उन्हें मना कर दिया। कुछ लोगों को प्रभु ने स्वयं कहा कि आप मेरे पीछे चलो। एक ही वचन है, अलग अलग तरह हर जगह बोला जाता है। इसका रीजन यह है कि सामने कौन व्यक्ति है उसे देख करके वचन बोला जाता है, उसकी आत्मिक स्थिति को समझ करके, उसकी शारीरिक स्थिति को समझ करके उसे गाइड किया जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और टीचर ठहराए हैं, ताकि एक व्यक्ति गाइड हो सके। क्योंकि वचन तो भरा पड़ा है, सारा वचन आपके लिए नहीं है। आप किस पोजीशन में है वो उसके अनुसार वचन आपके लिए है। कई बार हम सारा वचन ले लेते हैं और ये तो मेरे लिए है। नहीं, आप पानी पे चलने की कोशिश करोगे, ये वचन आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक स्वयं यीशु मसीह ने आपको नहीं कहा तब तक आप पानी पे नहीं चल सकते हैं। अगर आप कहते हो जी पतरस चला था, तो पतरस को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चलकर मेरे पास आ, तो आप उस वचन को लें और पानी पर चलना शुरू कर दें। तो ये सिर्फ मूर्खता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये वचन की अज्ञानता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग वचन की अज्ञानता में जीते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई मेंटर नहीं होता है या फिर वो किसी की सुनते नहीं हैं। और जो लोग किसी की सुनते नहीं हैं वो आशीषित नहीं होते हैं। प्रभु में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें बताया जाता है, वो फॉलो करते हैं और आशीषित हो जाते हैं। और जब कुछ लोगों को बताया जाता है वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सबकी सुनते हैं। सलाह भी ऐसे लोगों से लेते हैं जो उनके बराबर के हैं। एक व्यक्ति 16 साल का है और वो दूसरे व्यक्ति से सलाह ले रहा है कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, मुझे व्यभिचार के अटैक आ रहे हैं। तू जिससे सलाह ले रहा है उसे खुद आ रहे हैं। आज ये समझना बहुत जरूरी है कि वचन क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभिषेक इसीलिए हमारे जीवन में जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके कि परमेश्वर कहता क्या है। और जो अभिषेक पाए हुए लोग होते हैं, सबसे पहले उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, उनके डिसीजन सही होते हैं। वो रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सही डिसीजन लेते हैं जब अभिषेक आपकी लाइफ में एंटर होता है। आमीन, आमीन। एक वचन से हम शुरुआत करेंगे। आज आपको बहुत ध्यान से इस वचन को समझना और सुनना है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय
ताकि वहां बहुत अच्छे से, चूंकि वहां थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, और फिर हम इसे भी पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 27 वचन से हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लूका रचित सुसमाचार जो बोला था फिर वही पढ़ेंगे 18 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 27 वचन से हम पढ़ रहे हैं। बस आप लिखते रहिएगा अगर नहीं निकल पाए जल्दी जल्दी से। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 27 to 30। यहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, उसका 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आमीन आमीन। इसी वचन को हम लूका में भी पढ़ेंगे। लूका खोलिए जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय जो भी बताया गया था। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 28 वचन से हम पढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ लूक्स चैप्टर 18 वर्सेस 28 to 30। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 28 वचन मैं पढ़ रहा हूं। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन न पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह से यह सवाल किया पतरस ने, चेलों ने यह सवाल किया कि हमें बता, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि ऐसा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने खेत खलियान या जॉब ना छोड़ी हो और वो इसी समय उसका 100 गुना और अनंत जीवन में उसका हजारों गुना न पाए। आमीन। क्या कह रहा है? लास्ट वाला वचन क्या कह रहा है? 29 में उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए। किस समय? ये अनंत जीवन की बात नहीं हो रही है। किस समय? इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन न पाए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान किया हो, कुछ छोड़ा हो और परमेश्वर उसका ऋणी रहा हो। उसने कहा कई गुना, वचन बताता है 100 गुना, कि जो आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं रहता है। आमीन आमीन। जब आप सब कुछ छोड़ करके एक दर्शन में, एक ऐसे काम में शामिल हो जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, तब परमेश्वर कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए त्याग किया हो, बलिदान किया हो और आने वाले समय में और इस समय में वो उसका कई गुना ना पाए। आमीन। तो सिर्फ परमेश्वर अनंत जीवन की बात नहीं करता है, वो इस समय की भी बात करता है और आने वाले युग की भी बात करता है। जब आज यहाँ पर आप बैठे हैं तो आप इस समय में मौजूद हैं और वो आने वाले युग की भी बात करता है। तो इस समय भी परमेश्वर कहता है वो 100 गुना प्रतिफल पाएगा और आने वाले समय में अनंत युग में भी वो प्रतिफल पाएगा। आमीन आमीन। अब आपको ये जानना है कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या हम सचमुच में उसके उस काम में सहभागी हैं?
क्या सचमुच में जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है उस दर्शन में हम सहभागी हैं? क्योंकि आज ये समझना बहुत आवश्यक है, आज कलीसियाओं में ढेरों लोग आ रहे हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक दर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया है। हमें परमेश्वर ने एक दर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया है। और जो व्यक्ति उन दर्शनों में शामिल हो जाता है, इस बच्चे को नीचे बिठा दो। जो व्यक्ति उन दर्शनों में शामिल होता है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, वो व्यक्ति आशीषित होते हैं। आमीन। आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको ये समझना है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन के तहत हमें बुलाया है। परमेश्वर एक दर्शन के तहत हमें बुला करके लेकर के आया कि वो अपने दर्शन में हमें शामिल करे, और इस युग में भी और अनंत युग में भी परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल दे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग बिना प्रतिफल के बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दर्शन में शामिल नहीं हो पाते हैं, उस दर्शन को सही तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आज भी लोग उसी पोजीशन पे रहते हैं जिस पोजीशन में वो परमेश्वर में आए थे। और कई बार वो उस व्यक्ति को देखते हैं जो आशीषित होता है, और जो व्यक्ति आशीषित होता है उस व्यक्ति को देख करके दो ही चीज मन में आती है। या तो व्यक्ति कुड़ता है और उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं से कहीं से पैसे मिल गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं गलत रीति से आ गया हो, या फिर वो कुड़ेगा इस पे तो आ गया और मैं यूं ही रह गया। जबकि आना इसके उलट ये चाहिए कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है, और उसकी आशीष का जरिया क्या है, वो स्रोत क्या है, वो तरीका क्या है जब परमेश्वर तुझे आशीषित कर रहा है। और एक व्यक्ति वो है जो आशीषित नहीं हो रहा है। क्या परमेश्वर ने सिर्फ अनंत युग की बात की है? जब पतरस ने पूछा कि हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, बता हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए त्याग करे, और इस युग में जिसमें आप बैठे हो और आने वाले युग में भी अनंत जीवन की कटनी ना काटे। आमीन। अब वो लोग आशीषित क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो एक दर्शन में सहभागी नहीं होते हैं। वो उस दर्शन के साथ में मिलकर के नहीं चलते हैं, वो उस दर्शन को समझते नहीं हैं। वो सब कुछ शारीरिक रूप से देखना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर पहले आपको स्पिरिचुअल रूप से उसमें लेकर के जाता है। आज इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है कि हाँ, क्या परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन में बुलाया है, और यदि एक दर्शन के तहत बुलाया है तो मैं इस एक बड़े दर्शन में शामिल हूं भी या नहीं। हमने नाइट मीटिंग में इस पे कुछ प्रकाशन डाला था, कुछ बात किया था, एक वचन और निकाले ताकि और ये आपको स्पष्ट होता चला जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आज आपको समझना क्या है। शमूएल की पुस्तक निकालिए आप, पहला शमूएल 22 अध्याय, पहला शमूएल 22 अध्याय निकालिए। पुराने नियम में पहला शमूएल 22 अध्याय, पेज नंबर 357, 357, पहला शमूएल की पुस्तक पुराने नियम में 22 अध्याय, पहला शमूएल 22 अध्याय उसका 1 और 2 में पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। पहला शमूएल की पुस्तक 22 अध्याय उसका 1 और 2। पुराने नियम में जिन लोगों ने नहीं निकाला कोई बात नहीं, आप इधर देखिए, बस इतना बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको समझाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम कलेशा में आने के बावजूद भी आशीषित नहीं है, फिर हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि एक व्यक्ति तो आ रहा है और वो आशीष को पा रहा है, वो बरकतें पा रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, देख करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, और एक व्यक्ति को लोग देख करके फिर भी नाम धराई कर रहे हैं। क्यों? आज इन बातों को आपको समझना आवश्यक है। आमीन, आमीन। पहला शमूएल 22 अध्याय उसका 1 और 2 में पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके पास इकट्ठा हो गए। आमीन। लिखा है 2 में, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। आमीन। अब आप इधर देखिए,
ये उस समय की घटना है जिस समय साउल राजा था। साउल ने परमेश्वर की आज्ञा की नाफरमानी किया, परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो राजा था। अब दाऊद का अभिषेक हो गया एक बड़े काम के लिए। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, क्योंकि दाऊद एक चरवाहा था, एक आराधक था। उसका अभिषेक क्यों किया गया, उसके विषय में ऐसा लिखा है कि मुझे एक व्यक्ति मेरे मन के अनुकूल मिल गया है, क्योंकि वो आराधक है। वो हर समय मांगता नहीं रहता है, वो हर समय धन्यवादी बना रहता है, जबकि वो अपने घर से दूर रहता था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। कई बार लोग ऐसा भी बताते हैं कि उसे रिजेक्ट किया गया था, उसे लोग कुछ भी नहीं समझते थे। उसका कारण यह है कि जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा जा करके यिशै के पुत्र का अभिषेक करना, तब घर में एक बहुत बड़ा भोज या पार्टी थी, और उस समय दाऊद को बुलाया भी नहीं गया था। उसे बिल्कुल इग्नोर किया गया कि कोई है भी या नहीं। जब शमूएल ने पूछा क्या तेरे सारे लड़के आ गए, उसने कहा अभी छोटा तो रह गया है, और वो तो चरवाही कर रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दाऊद को परमेश्वर ने चुना? क्योंकि दाऊद एक धन्यवादी व्यक्ति था। आप दाऊद का वचन पढ़िए, भजन संहिता पढ़िए, आपको मालूम होगा कि दाऊद हमेशा अपने जीवन में धन्यवादी बना रहा है। अधिकतर लोग कुड़कुड़ाते हैं, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। दाऊद हर परिस्थिति में धन्यवादी बना रहा। आपको ये आज समझना है।